हेलो बच्चों। आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। और इन 4 लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। एक छोटी यूनिट थी, ठीक है, इसलिए जल्दी भी हो गई है। साथ साथ हमने लाइव क्लासेस अटेंड की है, वहां पर हमने अपने डाउट्स क्लियर किए हैं, प्रॉब्लम डिस्कस की है, न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो वो भी आपकी कंटिन्यू रहेगी साथ ही। तो इस लास्ट लेक्चर में देखिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों 2009 से लेके 2019, ठीक है। तो इस दौरान यहाँ पर 10-11 साल के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हुए हैं, तो उन एग्जाम में इन 10-11 टाइम में से लगभग 8-9 बार 8-9 टाइम्स एक क्वेश्चन आया ही आया है। और वो क्वेश्चन इस टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आया है। 1 मार्क क्वेश्चन आया है, जिसमें ज्यादातर बच्चों ने गलतियां की हैं, ठीक है। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, वो चीज के लिए आप रेडी रहें, ठीक से समझे इसको, टॉपिक को। जो मैं पॉइंट आपको बताऊं वो आपने जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। यहां से पढ़ने हैं, बुक से भी स्टडी करने हैं। इसमें बुक में भी आप जाके चेक करेंगे पूरा। तो टॉपिक आज का हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां आप एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल पे मैंने कुछ ईएम वेव्स, यहां पर 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारी ये जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, विजिबल लाइट जिसे कि हम देख पाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, एक्सरे है, और एक लास्ट गामा रे। अब क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बनता है या तो यूजेस पे, या इनके ऑर्डरली अरेंजमेंट के ऊपर, या इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज या वेवलेंथ रेंज, इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है। ज्यादातर जो गलती होती है बच्चों से वो यूज पे, क्योंकि वो सारे यूज नहीं पढ़ते हैं बुक में से, और जिसके अंदर एक कोई भी यूज पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत बुक के आउटसाइड भी जाता है 1-2 क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन आया था तो आपने क्या आंसर इसका लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट जो हमारा हो रहा है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट, फिर चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। तो क्लियर है ये बात आपको। तो उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, किसको, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये डेफिनेशन दी हुई। तो मैंने यहां पर एक ऑर्डरली अरेंजमेंट कर दिया है बच्चों इन ईएम वेव्स का, और ऊपर एक वैल्यू लिखी हुई है जो आपने याद रखनी है। कई बार ये रेंज पूछी जाती है, ऑर्डर पूछा जाता है, तो यहां पर मैंने ऑर्डर लिखा है इनका कि जी गामा रेज जो है ना वो स्टार्ट होगी यहां से, इस तरह से, यहाँ 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻11 मीटर, मीटर है पीछे। तो भैया ये इनकी वेवलेंथ ऑर्डर दे रखा है। तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, उसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है मेरी बात। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 10⁻⁻11, ये 14 से -11, फिर -11 से -8 कौन सी है, एक्सरे है, -8 से -7 आपकी कौन सी है, अल्ट्रा वोलेट है, -7 और -7 के ऑर्डर में हमारा विजिबल। अब विजिबल में आपको पता ही है हमारा पूरा विब्ग्योर जो आता है, ठीक है। अब आप ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर इन वैल्यू को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हमें कि वेवलेंथ इधर बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यहाँ देखिए 10⁻⁻4 तक पहुंच गई है, तो इट मीन्स यहां पर वेवलेंथ बढ़ी है, ठीक है। तो वेवलेंथ जो है बच्चों यहां पर इंक्रीज हुई है। तो मैं एक इस तरह से एक एरो दिखा लेता हूं, और इस एरो से भी क्लियरली मीनिंग ये निकल के आ रहा है, पीछे से कम है और आगे ज्यादा हो गया है, इसका एरिया ब्रॉड कर दिया है। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, वेवलेंथ का। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का,
ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहां से। अब आपको ये याद भी रखना है। और विजिबल जो रीजन आता है, मैं इसकी बात कर रहा था, विजिबल रीजन में इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको अच्छे से पता है रेड कलर की होती है, तो हम उसको ऐसे दिखाते भी हैं अपना विब्ग्योर करके जो दिखाते हैं ना, ऐसे विब्ग्योर, ये रीजन पूरा होता है आपका। विब्ग्योर में ये जो आपको याद हो वेवलेंथ वॉलेट के लिए ऐसा कहते हैं, इसकी जो रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। अब नैनोमीटर से मीटर बनाएंगे 10⁻⁻⁹, ये 10⁻+2 है इसलिए -7। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें कि 5 से कम वैल्यू मल्टीप्लाई में 5 से ज्यादा। यहां पर हम ऑर्डर की ही बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर है इनका। फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी हो रही है यहाँ पर? रेड की, रेडियो वेव की। रेड की तो यहाँ है, यहाँ पर रेडियो वेव की। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वैल्यू भी याद रखनी है, किसकी लिखी है? वेवलेंथ की। अच्छा, वेवलेंथ का ऑर्डर निकाल लिया और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप निकाल सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी आपने रिलेशन पढ़ा है, म्यू इज इक्वल्स टू C/λ। सर बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, ये तो आसान ही है। C की वैल्यू 3 × 10⁸ और वेवलेंथ मान लीजिए आपको यहीं से लिखनी थी। ठीक है बच्चों, कि ये रेडियो वेव की मैक्सिमम वेवलेंथ 10⁴ मीटर, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैंने यहां पर सर ऑर्डर लिखा 10⁴, ऊपर गया -4, तो 3 × 10⁴, ये आपकी हर्ट्ज आ गई है फ्रीक्वेंसी या सेकेंड इनवर्स के अंदर। अब ऑर्डर इसका कितना है? 10⁴, तो 10⁴ यहां पर आएगा। ठीक है, ऐसे आप यहां चेक कर सकते हैं कहां तक ये स्टार्ट यहां से किया था। तो यहां पर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, रेडियो वेव के लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूं रेंज इसकी, तो 3 × 10⁸, और ये नीचे आएगा आपका वेवलेंथ 10⁻⁻⁻1, ये हो गया जी 3 × 10⁹ ऑर्डर आपका आ गया 10⁻⁹, तो यहां आप लिखेंगे 10⁻⁹। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी वैल्यूज को लिख सकते हैं यहां पर। और ये देखिए इधर वेवलेंथ बढ़ी थी, तो वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, ये देख रहे हैं। जहां वेवलेंथ बढ़ी है वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी? रेडियो की, तो सबसे कम क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ये ऑर्डर ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर आप लास्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे फिर से 3 × 10⁸ और नीचे 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा, तो 10⁻+14 + 8 ये हो जाएगा 10⁻22, तो यहाँ 10⁻22 आप खुद देख पा रहे हैं 10⁻4 से शुरू होकर 10⁻22 तक। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है यहाँ पर, इधर वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, उधर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अपोजिट है, रेसिप्रोकल रिलेशन है इनका। तो यहाँ पर आप अपना एक तीर ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये और ये थोड़ा ठीक से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का हम एक मार्क कर लेते हैं, और यहां पर आप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, फिर आगे यहां कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये बच्चों मैंने बात की थोड़ी सी टेबल की, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि याद ही नहीं रहता है कि किस तरह से ऑर्डर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि पहले कम फिर ज्यादा, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर बढ़ रहा है, यहां पर ऐसे बढ़ रहा है वो ऑर्डर, लेकिन इनको अरेंज करना ही नहीं आता है कई बार। तो उसके लिए आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी 12th क्लास में ही कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर के लिए एक सेंटेंस बनाया था ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके। ऐसे यहाँ पर भी कोई एक सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, जिससे कि आपको ये ऑर्डर कम से कम जरूर याद हो जाए। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा जाता है कि भाई ये आपको दे दी है EM वेव्स, इनको चलिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो भैया वो तो तब, अब इन वैल्यू का क्या फायदा, वैल्यू तो हमें लिखनी नहीं है, तो सिर्फ ये तो क्लियर हो कि हमें पहले कौन सी लेनी है, दूसरी कौन सी लेनी है, तीसरी कौन सी लेनी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
तो वो चीज आप यहां से चेक कर सकते हैं एक सेंटेंस बना के भी। बच्चों यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लिख भी देता हूं, आप उससे या कोई भी सेंटेंस बना दो जिससे कि तुम इजीली इसको समझ पाओ। मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है। और गलतियां हो रही है बच्चों से बोर्ड पेपर के अंदर, इसमें यूजेस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनका ऑर्डर पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का, और जो है इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछा जा रहा है। तो वो चीज आपसे गलती ना हो इसके लिए आप रेडी रहिए। तो ये आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, एक याद कर लो, ऊपर का ये ऑर्डर, नीचे का आप अपने आप बना सकते हो। मान लीजिए आपको वेवलेंथ का याद है, पूछ लिया क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी का, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से, इस रिलेशन से, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा से। ये डायग्राम अपनी नोटबुक में भी आप ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखें सर, कि सबसे पहले रेडियो लेना है, फिर माइक्रो लेना है, फिर इंफ्रा लेना है। यहाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम किसकी, गामा की वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा गामा की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इसलिए यहां से आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिखते हैं कि इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, इसकी प्रॉपर्टीज में जब आप जाते हैं तो मैं अभी आपको बता रहा हूं बच्चों, ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक को ठीक से समझ लो। इसको एक सेंटेंस बना देते हैं। आर से राम हो गया, राम मोहन आई इतने, ठीक है, इतने। वी से विद्वान लिख लेता हूं मैं, चलो यही है राम मोहनी, हमारे में से तो कोई है नहीं सर ऐसा। राम मोहन इतने विद्वान, यू अल्ट्रावोलेट उनको, ठीक है जी। एक्स, एक्समस ट्री जैसे आपने पढ़ा है ना, एक्समस ट्री। मिल गया, तो मिल गया, गया का आप ये उठा लीजिए जी, गया गामा। राम रेडियो, माइक्रोवेव्स मोहन, इंफ्रा इतने, विद्वान विजिबल हो गया हमारा, ठीक है। उनको अल्ट्रावोलेट, एक्समस ट्री एक्सरेज, मिल गया से गया तो गामा। तो ऐसे आप लिखेंगे एक ऑर्डर, तो सबसे पहले रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रा, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावोलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। और ये फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, इधर क्या बढ़ रही है जी, वेवलेंथ। और भी कुछ तरीका है लिखने का, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। गामा थी, गामा के बाद एक्सरे, गामा हो गई, एक्सरे हो गई, और जी फिर उसके बाद अल्ट्रावोलेट, ठीक है, विजिबल। विजिबल में आपका पूरा आ गया सर विद्योर, यहां से स्टार्ट करते हैं। और विजिबल के बाद सर इंफ्रारेड, उसके बाद है माइक्रोवेव्स, और इसके बाद है जी लास्ट रेडियो वेव्स। ये मैंने सभी लिख ली है यहां से स्टार्ट करके। आप और कैसे भी याद कर सकते हैं, मैं आपको अल्टरनेट एक और सेंटेंस बता रहा हूं, जो भी आपको ठीक लगे उससे पढ़िएगा। तो गामा मैंने देखिए कैपिटल लिखे हैं, गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। सर हम एक ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं कि जिससे कि हमें ये ऑर्डर कम से कम याद हो जाए। फिर ये अरेंजमेंट, ऑर्डरली असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट जो है, उसके बाद ऑर्डर यहां से हम याद कर ही लेंगे। तो बच्चों मैं एक वर्ड बोलूं, एक्सयूवी गाड़ी सुना है आपने, ठीक है। एसयूवी होता है, ठीक है, वो अलग अलग कैटेगरी होती है गाड़ियों की। यहाँ पर एक्सयूवी गाड़ी, तो आपके दिमाग में आएगा कौन सी कंपनी है सर, ये महिंद्रा की कंपनी है, और अभी ज्यादा पुरानी नहीं है वो गाड़ी एक्सयूवी। उससे पहले भी एक ये आता था एक्सयूवी 500, अभी आ रहा है एक्सयूवी 300, जो भी है। इसमें अपनी रेंज की सोच लेना कि जी हमारी रेंज के अंदर ये है, ठीक है ना। कोई भी आपको दोनों देती है, एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 300। गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, गाड़ी जी एक्सयूवी इन आई माई रेंज। क्लियर है, ओके।
मैं इससे ज्यादा और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद समझ गए हैं इससे। बट ये ध्यान रखना है इसमें कि ऊपर जो है गामा है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे कम है, तो इसकी वेवलेंथ कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो ऐसे वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है, वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। बट ऐसे जब जा रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और म्यू और लैम्डा में ये रिलेशन है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। तो बच्चों आगे मेरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एक टेबल, इस टेबल पे ही क्वेश्चन आपका बनना है, फिर यूजेस कर लेंगे, एक एक करके आपने सभी वेव के यूजेस पढ़ने हैं, बुक से पढ़ने हैं। इसके अलावा भी कुछ और यूजेस लास्ट ईयर के जो पेपर आए हुए उनमें क्या क्या पूछा गया था, कौन सा यूज, तो वो आपने स्टडी करना है। ठीक है, मैंने बताया 1 नंबर यहां से आपका बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, जो ज्यादा स्टूडेंट कटवाते हैं। यस, ये नोट हो जाएगा आपका पूरा, आप इसको याद रखेंगे, किसी सेंटेंस बना के याद रखेंगे, ये ऑर्डर याद रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। यस, तो टॉपिक देखिए, इसमें स्पेक्ट्रम जो हमारा चल रहा है उसी में ही हमने वेव्स को स्टडी कर लिया है कि कितनी वेव्स हो गई है यहाँ से, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, इस तरह से। अब आपने एक एक वेव को ठीक से और स्टडी करना है, वो तो हमने सभी का पूरा एक ऑर्डर पढ़ा, एक अरेंजमेंट समझा। यहां पर मैं सबसे पहले मान लीजिए रेडियो वेव्स को ही उठा लेता हूं भाई। तो जब आप एक एक करके इन वेव को स्टडी करेंगे, एक दो की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे स्टडी करना है। तो रेडियो वेव को जब आप स्टडी करेंगे तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर क्या था, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ का कर लिया तो आप फ्रीक्वेंसी का इजीली कर लेते हैं भैया। 1 नंबर बात ये हो गई है इसकी। ठीक है, ये याद करना है। दूसरा, इसको प्रोड्यूस करने के सोर्स क्या है जी इसके, तो हम यहां पर सोर्स के बारे में बात करें तो एक्सेलरेटेड चार्ज, आपका एलसी ऑसिलेशन सर्किट था, हमारे मोबाइल में जो कम्युनिकेशन है एलसी ऑसिलेशन वहां से है, तो उससे वो निकल रही है, रेडियो वेव्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो माइक्रोवेव्स, तो जो स्टार्टिंग की रेडियो और माइक्रो बताई ना, वो जनरली कम्युनिकेशन में भी यूज होती है। तो रेडियो वेव्स का सोर्स क्या हो गया सर, ये भाई आप एलसी सर्किट से भी यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं एलसी सर्किट, ये इसका सोर्स हो गया सर एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटरी चार्ज। ये दूसरे नंबर की बात हो गई भैया, ये आपने एक एक करके सभी वेव के लिए पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, प्रॉपर्टीज, ये सर रिफ्लेक्शन भी शो करती है, डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन भी शो करती है, बैंड होना किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के, रिफ्लेक्शन सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होना, तो इस तरह की ये प्रॉपर्टीज भी शो करती है। ठीक है, ये हम और अच्छे से ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। फिर आया जी इसका, ये तीसरे नंबर की बात हो गई। फिर आया सर इसके यूजेस, तो यूजेस में हम कह सकते हैं रेडियो टीवी कम्युनिकेशन में, ठीक है, रेडियो टीवी मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह से हम इसके यूजेस बता सकते हैं। तो ये आपने एक एक करके सभी वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये 4 पॉइंट स्टडी करने हैं। इसमें ये वाला पॉइंट दिक्कत कर देता है, तो पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन आ रहा है इनके यूजेस के ऊपर ही। जैसे कि मैं बात करूं अभी लास्ट 1-2 साल की, तो एक ईयर के पेपर में था, सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा हुआ था वाटर प्योरिफिकेशन में कौन सी एम वेव्स यूज होती है। तो जिसने वाटर आरओ लगा रखा होगा वो देखते भी उसमें ना यूवी करके भी आता है, अल्ट्रावोलेट, तो अल्ट्रावोलेट का एग्जांपल हो गया। एक क्वेश्चन था कि जो वेल्डर होते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो अपने फेस पे एक मास्क लगाते हैं ट्रांसपेरेंट, तो उससे कौन सी रेडिएशन से प्रोटेक्शन होती है उसकी, ये क्वेश्चन था। यूवी से प्रोटेक्शन होती है जी उसकी। इसके अलावा आई सर्जरी में कौन सी, तो इस तरह के आपको और बहुत सारे एग्जांपल आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जब स्टडी करेंगे तो उनमें इस तरह से पूछे हुए मिलेंगे क्वेश्चंस। कुछ आप बुक से तो सारे यूजेस पढ़ने ही पढ़ने, प्लस लास्ट ईयर के जो यूजेस आए हैं उनसे भी आप स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये करके आपने पढ़ना है भाई। अब जैसे मान लो रेडियो के बाद आपके पास आ जाता है जी माइक्रोवेव्स का,
माइक्रोवेव्स का, ठीक है। तो वही सब ऑर्डर इनका, ठीक है। सोर्स, इसमें भी एलसी सर्किट लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड। कई बार क्या है कि ज्यादातर सोर्स सिमिलर मिलेंगे इनके, कई बार यूजेस भी एक दो के सिमिलर, तो वो आपने देख लेना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज शो करता है, वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे। यूजेस में जाएं तो इसका बड़ा यूज एक तो ये है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो जिस सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है इसका, देखिए जो कम्युनिकेशन वाली वेव्स है हमारी रेडियो और माइक्रो, उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कौन सी है? माइक्रो। ज्यादा फ्रीक्वेंसी की कौन सी है? माइक्रो। वो जब आप टेबल्स ठीक से स्टडी कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किसकी फ्रीक्वेंसी कम है किसकी ज्यादा है। तो माइक्रो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, रडार कम्युनिकेशन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है रडार कम्युनिकेशन में कौन सी यूज होती है, तो माइक्रोवेव। पूछा जाएगा कि क्यों होती है रडार कम्युनिकेशन के अंदर यही, तो हम कहते हैं कि ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ये जो है ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ बीम, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बीम। लेस डिफ्रैक्ट होती है, ये कम डिफ्रैक्ट होती है, बैंड कम होती है, बीम की फॉर्म में स्ट्रेट चलती है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। रडार कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन के बारे में पता होगा ना, हमारी जो डिफेंस यूज करती है कि हमारे एरिया के अंदर कोई एनिमी का जेट प्लेन ना एंटर कर पाए, उसका पता चल जाए, ठीक है। आप सोनार सिस्टम, रडार सिस्टम इस तरह से पढ़ते थे, तो वो यूज में रडार कम्युनिकेशन में। एक यूज ये भी होता है माइक्रो ओवन, आपने नाम सुना होगा माइक्रो ओवन। तो जी माइक्रो ओवन के अंदर यूज होता है इसका, उसी से नाम पड़ा है, देखिए माइक्रोवेव्स, हीटिंग इफेक्ट भी होता है ये। तो माइक्रो ओवन में हम जो भी मटेरियल अपना गर्म करने के लिए रखते हैं तो माइक्रोवेव्स उसमें एंटर करती है, तो उसको हीट करती है। तो इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है कि आप ना इसमें कोई मेटल के बर्तन मत यूज करना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अफेक्ट से करंट इंड्यूस भी हो सकता है। तो वहां पर आप नॉन मेटल के, मतलब वहां पर आपको इसके जो बर्तन यूज करने के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, प्लास्टिक के यूज कर सकते हैं वहां पर। तो ऐसे करके आपने भैया एक एक सभी वेव्स को स्टडी कर लेना है, ठीक है। ये आपका खुद का रीडिंग का काम है, बुक से पूरी रीडिंग कीजिए, यूजेस सभी पढ़िए, ठीक है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें क्या क्या यूजेस थे उन सबको स्टडी कीजिए। तो यहां से मार्क्स नहीं कटना चाहिए, पहली कोशिश आपकी यही रहे। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का था, तो छोटा ही लेक्चर है हमारा आज का, कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी की और डिस्कशन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करते हैं अपने लाइव क्लास के अंदर। और देखिए एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए ये भी आ जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि आपके पास गामा रेज है, ठीक है, यूवी है, और जी एक रेड कलर की जो लाइट है वो है, और कोई भी एक और दे दी, मान लीजिए हमारे को दे दी इंफ्रारेड दे दी। इंफ्रारेड पता है ना, हीट रेडिएशन होती है, ये जनरली हॉट बॉडी से इमिट करती है। तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो इंफ्रारेड, तो वो सब पढ़ लेना। इनको बोला कि इनको जो है फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो फिर आपको वो जो सेंटेंस बनाए थे हमने, ठीक है, मैं अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, राम मोहन इतने विद्वान, उनको एक्समस ट्री मिल गया, तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। अभी हमने फ्रीक्वेंसी असेंडिंग, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी। तो राम मोहन इतने, ना तो राम है, ये रेड है भाई, रेडियो नहीं है। कई बार तो यही देखेंगे रेड रेडियो, चलो भी कर दो स्टार्ट, ऐसा नहीं, ये रेड है, रेड विजिबल है, बस ये समझाना था इसे, विजिबल में काउंट होगा ना ये। तो राम मोहन तो नहीं है, तो इतने ही ले आओ। तो इतने वाले में वेवलेंथ सबसे ज्यादा इतने की है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम इसी की है। तो सबसे पहले आएगा सर हमारा इंफ्रारेड। राम मोहन इतने विद्वान आ गया ना विजिबल, फिर आएगा सर रेड लाइट, इतने विद्वान उनको, फिर आएगा सर अल्ट्रावायलेट। एक्समस ट्री मिल गया, एक्समस ट्री नहीं है, गया का ही हो गया जी गामा रेज। तो गामा जो रेज है
उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी, इंफ्रारेड। तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। हाँ ये पूरा कर लेना, सभी यूजेस पढ़ के एक बार सबको सभी व्यूज को स्टडी कर लेना, ठीक है। तो अब हम एक टेस्ट रखेंगे, लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे इसके डाउट्स को, उसके बाद टेस्ट होगा। ये हमारी नीट कंप्लीट हो गई है, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टॉपिक सभी डिस्कस कर लिए। ओके।